आदाब और खुश आमदीद। मेरा नाम गुलाबो है और आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बांटना चाहती हूँ। क्या आप तैयार हैं? तो फिर मेरा हाथ थाम लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको अपने महक खाने में ले चलूं। जी, हर किसी की अपनी पसंद है, हर किसी का अपना ज़ौक़ है और मैं आपको अपनी पसंद के खुशबुएं दिखाना और सुंघाना चाहती हूँ। जी, चलिए तशरीफ़ रखिए। और मैं माज़रत चाहती हूँ अगर आपको पीछे आवाज़ आ रही हो मेरी चूड़ियों की खनकने की, क्योंकि जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ तो मेरा ये मानना है कि जब भी हम चूड़ियाँ पहनते हैं, एक महिला, औरत, खातून, जो भी आप समझते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है। चूड़ियाँ पहन के, बिंदी लगा के, लेकिन ख़ास तौर पे साड़ी पहन के चूड़ियाँ ना पहनी हो तो मुकम्मल नहीं लगता। जी, चलिए मैं आपको अपनी सबसे ज़्यादा पसंदीदा खुशबू पहले दिखा देती हूँ। देखिए, ये है परफ्यूम। इसका नाम है शालीमार। नाम आपने शायद सुना होगा। और जो परफ्यूम का ब्रांड है उसका नाम गुएरलैन है। तो ये फ्रेंच है। आप इसकी शीशी को ज़रा देखिए, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, जैसे कि हीरे को तराशा हुआ हो। अब ये मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। जब भी मैं इसको सूंघती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी की याद आती है, क्योंकि मेरी अम्मी से गुलाबों की खुशबू आती है। हर किसी को अपनी अम्मी प्यारी होती है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, हकीकत में मेरी अम्मी से गुलाबों की खुशबू आती है। अब मुझे नहीं पता उनका राज क्या है, लेकिन जब भी मैं इसको लगाती हूँ, इस खुशबू को अपनी कलाइयों पे, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी अम्मी की बाहों में हूँ, उनको गले लगा रही हूँ। और दो बातें हैं, एक तो उनकी याद आती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वक्त में वापस चली गई हूँ और लखनऊ में बागीचे में चक्कर लगा रही हूँ, आराम आराम से आसमान को देख रही हूँ। फिरोज़ी आसमान हो रहा है। हाँ जी। और उसके अलावा जो गुलाब हैं, गुलाबों की खुशबू वैसी ही है जैसे इस खुशबू की है। और आपने शायद देखा होगा, मेरे साथ तो ऐसा है कि मैंने ये नोटिस किया है कि हर मुल्क के, हर देश के गुलाबों की खुशबू बहुत ही अलग होती है। तो ये जो खुशबू है इंडिया और पाकिस्तान की गुलाबों की है, बहुत ही गर्म रतूबत वाला मौसम में जब गुलाब खुशबू देते हैं, और वो भी मैं लाल सुर्ख गुलाब की बात कर रही हूँ, सफ़ेद या पीला नहीं, क्योंकि उनकी खुशबू थोड़ी अलग होती है ना। हल्का सा फ़र्क है, मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। लेकिन जो लाल गुलाब है ना, उसकी खुशबू बहुत ही सुरीली और मीठी होती है, शरबत जैसी।
तो वो ऐसी खुशबू है। अब हैरत की बात है कि ये परफ्यूम फ्रेंच लोगों ने बनाया है, फ्रांस में बना है, लेकिन खुशबू इंडिया पाकिस्तान के गुलाबों की है। शायद तभी उसका नाम शालीमार है। और अगर आपने वैसी खुशबू नहीं सूंघी या आपके जहन में नहीं आ रही, तो आप तसव्वुर कीजिए जो एक मेट्रो मिलन अगरबत्ती मिलती है इंडियन पाकिस्तानी स्टोर्स में, उस अगरबत्ती की खुशबू तकरीबन वैसी ही है। लेकिन हाँ, जब आप उस अगरबत्ती को जलाते हैं तो थोड़ी ही देर के बाद आँखों में जलन शुरू हो जाती है, क्योंकि जब भी हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका एक खुशबू के साथ साथ एक हल्की सी बदबू भी होती है, क्योंकि उसकी राख गिर रही होती है। और फिर उस राख में जो मसाला होता है ना, जो मसाला अगरबत्ती की डंडी पे लगा होता है, वो पूरी हवा में फैल जाता है। और वो मुझे काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि अजीब सा लगता है कि काली काली मकड़ियाँ हवा में उड़ रही हैं, बड़ा घिनौना लगता है। और फिर आपने अगर गर्मियों के दिनों में सफ़ेद बिस्तर की चादर चढ़ाई हो तो फिर वो कालक उस पर गिर जाती है, तो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो चलिए मैं आपको अपनी अगली परफ्यूम्स की कलेक्शन दिखाती हूँ। ये एक है, इसकी बोतल बेइंतहा खूबसूरत है। ये गुची फ्लोरा है, इसकी गुलाबी रंग की बोतल है और मुझे इसकी डिज़ाइन बहुत पसंद आया था। खुशबू ठीक है लेकिन काफ़ी हल्की है, मेरे पसंद के हिसाब से थोड़ी हल्की है। और इसका नाम है गुची फ्लोरा बुके। इसमें वाइट गार्डनिया है, जैस्मिन है और पर्ल ब्लॉसम है। ये खुशबू अच्छी है, इसको मैं हर दिन इस्तेमाल करती हूँ नहाने के बाद। तो हल्की हल्की गुलाबों की खुशबू है, थोड़ी जैस्मिन की खुशबू है, लेकिन बहुत ही हल्की है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के पास से गुज़रें और वो आपको अभी खुशबू को सूंघे और बेहोश हो जाए, वैसा नहीं है। अच्छा, फिर एक और है, और ये मुझे इसकी तो इतनी तारीफ़ें मिली हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ये बॉडी शॉप से मैंने ख़रीदा था और इसका नाम है वाइट मस्क। हाँ जी, और ये लफ्ज़ उर्दू से निकला है और उसको मुश्क कहते हैं। आपने सुना होगा, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, क्या ही बात है। तो इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है, जैसे छोटा सा बच्चा होता है, बेशक इंसान का बच्चा हो या बिल्ली का बच्चा। सच कहूँ तो बिल्ली के बच्चे से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, फूलों वाली, साफ सी, और बहुत प्यारा लगता है। इंसान के बच्चे से तो थोड़ी खट्टी उल्टियों की बदबू भी आती है, तो मुझे पता नहीं कि मुझे उसको खुशबू या बदबू कहना चाहिए, लेकिन ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे इसकी तारीफ़ की है। और इसकी ख़ासियत ये है, इससे पहले मैं भूल जाऊँ, ये आप देख लीजिए कि इसकी डंडी है और ऐसे आपको लगाना होता है, और बहुत आसान है। आपको शायद पता होगा कि खुशबू को कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। खुशबू को आपको अपनी गर्दन पे लगाना चाहिए, तकरीबन इधर शाहरग के पास, क्योंकि खून की गर्दिश होती है तो वो खुशबू और भी ज़्यादा फैलती है। फिर आपको अपनी कलाइयों पे लगाना चाहिए है, और अपने गुद्दी पे, बालों के पीछे,
गर्दन पे आप कहीं भी लगा सकते हैं, और पैरों पे भी, पैरों के नीचे नहीं, तलवों पे नहीं, बल्कि अपने एंकल्स पे। और मैं तो थोड़ी फैनेटिक हूँ, तो मुझे जब जुनून चढ़ता है सफाई करने का, तो फिर मैं खुशबुएं अपने तकिए पे भी लगाती हूँ कि सोते वक्त मुझे उसी खुशबुओं में बहुत ही खूबसूरत मज़े की नींद आए और मीठे मीठे ख्वाब आए। अच्छा, फिर मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, इसकी बॉटल जो शीशी है काफ़ी बारोब है, आप देख लीजिए कितनी खूबसूरत है। मुझे ये पसंद है क्योंकि पर्स में आपके आराम से आ जाती है, आप लेके जा सकते हैं अपने साथ। इसका नाम है, मैं भूल जाती हूँ हर बार, एलिज़ाबेथ एंड जेम्स निर्वाणा बर्बन। तो ये वनीला की खुशबू है, मैं इतना लगाती नहीं हूँ तो मुझे ज़रा सूंघना होगा। हाँ, ये मीठी खुशबू में शुमार होता है। हर किसी को मीठी खुशबू पसंद नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि फूलों वाली पसंद है, और जो भी मैंने आपको अभी तक दिखाई हैं वो फूलों वाली हैं, लेकिन ये ज़रा मीठी खुशबू है। और मैं जब इन खुशबू को गर्मियों के दिन में लगाती हूँ तो तौबा तौबा, क्योंकि फिर मक्खियाँ मेरा ऐसा पीछा करती हैं, ऐसा पीछा करती हैं जैसे मैंने उनका शहद चुराया हो। तो अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है, ख़रीदना है, तो सोच समझ के लीजिएगा। फिर ये जो आपको परफ्यूम्स दिखा रही हूँ ना मैं, ये बहुत ख़ास हैं, हर किसी को इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम परफ्यूम्स नहीं लेती कि भाई किसी ने कहा ये मशहूर है, इसकी डिमांड है, इसका नाम है, आप वो ले लो। आपको वो लेना चाहिए है जो आपको आपके जहन में कुछ ट्रिगर करे, आपके दिमाग में आपको कोई ख़ास याद वापस लेकर आए। ये काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं, मैं इनको काफ़ी सालों से इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इनसे मेरी कुछ बहुत अच्छी यादें वाबस्ता हैं। मेरे बहुत ही ज़िंदगी के सबसे हसीन दिन जो थे, मैं उनमें ये खुशबुएं इस्तेमाल करती थी, तो उनको याद करने के लिए ही सही मैं इनको लगा लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो दिन वापस आ गए। अब ये दूसरा जो है, इसको देखिए, ये मैंने तीसरी बार ख़रीदा है, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी ख़ास है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। इसके ब्रांड का नाम है टोक्यो मिल्क, और उनकी काफ़ी सारी खुशबुएं हैं। और मेरा ख़्याल है कि मैंने एक डब्बा उनसे ऑर्डर किया था, और उस डब्बे में मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएं थी, 5 या 6, और उसमें ये वाली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। इसका नाम है फ्रेंच किस, और इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी खुशबुएं हैं, तो आप अपने जहन में उनको ला सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं। इसमें मैंडरिन की खुशबू है, ट्यूबरोज, गार्डनिया और वेटिवर। तो सूंघने में काफ़ी मीठी है, लेकिन देखिए काफ़ी इस्तेमाल कर चुकी हूँ मैं। इसकी खुशबू मतलब मीठी है, लेकिन फलों वाली भी है। अब हर फल मीठा नहीं होता। आप अगर माल्टा खाते हैं, ऑरेंज, तो वो थोड़ा खट्टा भी होता है, तो उसमें इस हल्की सी खटास है जो इस खुशबू को बहुत ही ख़ास बना देती है, बहुत ही अनमोल। और ये ऐसी है कि मैं गर्मियों में लगाती हूँ, और अभी जैसा मौसम है ना, मार्च अप्रैल में, उसमें लगाने के लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि आपको बाहर का ख्याल आता है, आमद है बाहर। तो ये भी मेरी बहुत पसंदीदा है। फिर मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये काफ़ी नई है और मुझे बोतल पसंद आई थी, शीशी, तो मैंने इसको लिया है। लेकिन
मेरे ख़्याल में आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हर इंसान की जो स्किन है, खाल है, वो अलग होती है। तो ये मुझे, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे लिए बनी है, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका नाम है ओआई मेलरोज़ प्लेस। और जब भी आप परफ्यूम ख़रीदते हैं तो याद रखिएगा कि eau de parfum हो, यानी कि EDP, eau de toilette ना हो, क्योंकि एक में अल्कोहल होता है, जिसकी वजह से खुशबू हमारे बदन पे या हमारे कपड़ों पे ज़्यादा देर नहीं ठहरती है और उड़ जाती है। जब आप eau de parfum लेते हैं तो आपके जिस्म पे काफ़ी देर रहती है। और इसकी बोतल आप देखिए, इसको आप ऐसे खोलेंगे कितनी आराम से, और मैग्नेट है इसमें, तो फिर ऐसे ही बंद हो जाता है। और मेलरोज़ प्लेस इसका नाम क्यों है? क्योंकि लॉस एंजलिस में एक जगह है जहाँ उसका नाम मेलरोज़ है, और आप वहाँ से गुज़रेंगे तो उसकी खुशबू इसमें कैद है, इस बोतल में। तो मुझे लगता है कि मैं कोई मलका हूँ कहीं की, और मैंने इस जिन को इस बोतल में कैद किया हुआ है। फिर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये एक बॉटल। ये ज़्यादा सर्दियों के दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी हैवी खुशबू है। और कलर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो रंग है, काला और लाल, वो भी एक मरून लाल, काफ़ी रूपदार है। और ये है डॉल्चे गैबाना का परफ्यूम। इसका नाम है दी ओनली वन। काफ़ी रोमांटिक है। इसकी खुशबू काफ़ी दिन तक आपके जिस्म पे रहती है। अब मैं ये नहीं कह सकती कितने दिन, क्योंकि आपको हर दूसरे दिन नहाना चाहिए, लेकिन रहती है। फिर भी नहाने के बाद भी आपके कलाइयों पे या गर्दन पे रह जाती है। अब हर इंसान के, ख़ास तौर पे अभी मैं ज़नाना औरतों की बात कर रही हूँ, मर्दाना नहीं है ये परफ्यूम की वीडियो। तो इस परफ्यूम के लिए जब आप लगाती हैं, और आप बेशक आप वैक्स करती हैं और आपके जिस्म पे कोई बाल नहीं है, रुआं हम सबके फेस पे होता ही है या गर्दन पे कहीं ना कहीं, तो वो खुशबू वहाँ पे रह जाती है, जो अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपको बार बार लगाना नहीं पड़ता है। तो इसकी खुशबू बहुत ही ख़ास है। और मैंने आपको कहा था कि ये खुशबू ख़ास तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों के दिन, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो गर्मियों में बहुत ही भारी हो जाती है। वो आपको नहीं लगाना चाहिए। ये है जैसे चॉकलेट हो गया, वो भी डार्क चॉकलेट, साथ में कोई रम या सिगार और हल्की सी फूलों की, लेकिन ज़्यादा कुछ, हाँ, जाम की खुशबू है, शराब की खुशबू है। कुछ लोग कहेंगे बदबू है शराब की, वो तो फिर देखने वाले की या सूंघने वाले की बात है। मैं तो हर चीज़ में खूबसूरती देखने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे उसमें खूबसूरती ही मिलती है। अब ये भी एक रात का परफ्यूम है। सर्दियों में ना से ही रात को आप किसी भी दिन लगा सकती हैं। ये है ब्लैक ओपियम, और ब्रांड था ईव सेंट लॉरेन। ये भी फ्रेंच है। इसकी बॉटल देख लीजिए आप, कितनी खूबसूरत है, चमकदार। मुझे इनको सूंघना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो मैंने इनको काफ़ी दिन से लगाया नहीं है। हाँ, इसकी खुशबू मेरे जहन में है, क्योंकि मैं इसको 5-6 सालों से लगा रही हूँ स्पेशल इवेंट्स पे। इसकी खुशबू बहुत ही ख़ास है मेरे लिए। ये डेफिनेटली टॉप ऑफ द लिस्ट है मेरे लिए। और अभी देखते हैं कौन सा मैं आपको दिखाऊं। ये गुएरलैंड का मित्सुको।
ये मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैं लेने से पहले काफ़ी रिसर्च करती हूँ। अगर मुझे वो खुशबू हॉन्ट करती है ना, मुझे लगता है कि मुझ पे वो खुशबू ख़ास असर कर रही है, तो मैं उसका रिसर्च करती हूँ। ये एक सोल्जर ने, एक फ़ौजी ने अपनी जापानीज़ मोहब्बत के नाम की खुशबू बनाई थी। इसका नाम मित्सुको है, और जैसे आप देख सकते हैं शरबत के रंग का, शहद के रंग का इसका लिक्विड है, और इसकी खुशबू भी बेइंतहा खूबसूरत है। फूलों जैसी है लेकिन काफ़ी भारी है। मतलब समझ लो आप बालूशाही, लड्डू, गुलाब जामुन, शीरा, पिस्ते, बादाम, किशमिश, यानी कि दुनिया में जो भी मीठी चीज़ें हैं आप उसका रस निकाल के इस बॉटल में डाल दीजिए, वही खुशबू है। तो बेइंतहा मीठी है, भारी भी बहुत है, लेकिन मैं जब लगाती हूँ तो मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है, मुझे अपना आप बहुत अच्छा लगता है, और मेरा बनने संवरने का दिल चाहता है। तो अभी मैं बात कर रही थी कुछ मीठों की, कुछ मेवों की, तो क्यों नहीं मैं आपको दिखा दूँ एक और चीज़ जो मैं कभी कभार इस्तेमाल करती हूँ, और मैंने कुछ लोगों को पिलाया भी है और उनको बहुत पसंद आया है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, भले चीज़ काफ़ी पुरानी हो लेकिन अच्छी बहुत है। ये है अपना पुराना रूह अफ़ज़ा, और इसकी काफ़ी सारी हिस्ट्री है, शायद आपको पता होगा। ये हमदर्द ब्रांड की है। आई थिंक जाम शीरीन भी एक ऐसा शरबत है, और ये एक बनाया गया था, एक हकीम ने बनाया था। सच कहूँ मुझे नहीं पता क्यों बनाया था। शायद कोई दवा थी, या गर्मी में जैसे हमारे जिस्म में गर्माहट पैदा हो जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए ये बनाया गया था। मुझे नहीं पता, लेकिन हकीम ने बनाया था तो हम मान लेते हैं कि किसी अच्छे मकसद के लिए बनाया होगा। ये काफ़ी एक गाढ़ा शरबत है, आप देख सकते हैं, काफ़ी लाल है, और बोतल अभी बंद है। थोड़ा सा मैंने इसको इस्तेमाल किया था, पानी या दूध में डाल के मिक्स किया था। हालांकि मैं दूध नहीं पीती हूँ। मैंने 6 साल हो गए हैं, मेरा ख़्याल है 6-7 साल हो गए हैं कि मैं गोश्त नहीं खाती, मैं दूध नहीं पीती, मैं डेयरी से दूर रहती हूँ क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, और मैं ओट मिल्क इस्तेमाल करती हूँ, या पिस्ते का मिल्क दूध आता है, यानी कि दूध के काफ़ी सारे अलग वैरायटीज़ हैं, शुक्र है। तो मैं उनको इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें गर्मियों के दिन पे ये शरबत डाल के घोल के थोड़े बर्फ़ के डलियाँ डाल के मैं पी लेती हूँ। तो बहुत ही मज़े का है। और जो बात हो रही थी कि वो खुशबू भी देता है जो आपके मुंह से आनी चाहिए। इंसान कितना भी खूबसूरत हो, मुंह से बदबू आए तो अच्छा नहीं लगता। फिर एक ये है सौंफ, फेनल सीड्स, ये भी बहुत अच्छी हैं क्योंकि हाजमे के लिए अच्छी होती हैं खाने के बाद। कुछ रेस्टोरेंट्स में भी आपको मिलती है सौंफ खाने के बाद कि आप खा सकते हैं। मैंने यहाँ बहुत पूरी बोतल रखी हुई है जिसको मैं कभी कभार खा लेती हूँ, और उसकी ख़ास चाय भी बनती है जो कि हाजमे के लिए अच्छी होती है, लेकिन उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। तो मेरा वक्त आ रहा है जाने का, लेकिन चलते चलते मैं आपको अपनी और भी कुछ परफ्यूम्स दिखाती चलूँ। आप देख सकते हैं कुछ बॉटल्स पे, कुछ शीशियों पे मिट्टी लगी हुई थी, तो मैंने चिमकाने की कोशिश की है, लेकिन क्या है ना कि पड़े पड़े वो मिट्टी आ ही जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत बॉटल है, बहुत ही एलिगेंट है, आप देख सकते हैं, और इसका नाम है रोखास। डिपेंड करता है कहने वाले पे कि आप इसको कैसे कहना चाहते हैं। आप रोचास कह सकते हैं, आप इसको रोखास कह सकते हैं, आप इसको रोकास कह सकते हैं, और इसका नाम बिसंसी है। ये काफ़ी फ्रेश है। आप इसको जब लगाएंगे, मतलब मैं अपनी बात करूं तो ऐसा लगता है कि मैं अभी अभी नहा के निकली हूँ, साफ़
साबुन से अपना जिस्म धोया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, साफ़ साफ़। और कभी ऐसा होता है कि मैं बाहर जाती हूँ अपने डॉग्स को लेकर और काफ़ी बिज़ी दिन रहता है, तो जब मैं वापस आती हूँ नहा धो के मैं ये लगाती हूँ अपने ऊपर और अपने तकिए पे, अपनी रज़ाई पे और अपने बिस्तर पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस होटल के बेड में सो रही हूँ, क्योंकि बहुत ही साफ़ और अच्छी क्लीन फीलिंग आती है। तो मेरा ख़्याल है कि मैंने सबको कवर कर लिया है, एक रह गया है, चलिए वो भी दिखा देती हूँ। ये है मिस डियोर एब्सोल्युटली ब्लूमिंग। इसका आप रंग देख लीजिए, हल्का सा है, पिंक नहीं है, ऑरेंज है, हल्का सा ऑरेंज है। और अजीब सी बात है इस बारे में तो, क्योंकि मैं इस परफ्यूम को लगाती थी जब मैं इंडिया में रहती थी, क्योंकि इंडिया का मौसम, खैर वो डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हैं, लेकिन जहाँ मैं रहती थी तो उसका मौसम काफ़ी गर्म था, काफ़ी रतूबत वाला था। तो जब मैं इसी परफ्यूम को लगाती थी तो ये खुशबू काफ़ी अलग ज़ाहिर होती थी मेरे ऊपर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। और इसी परफ्यूम को मैंने यहाँ पे ख़रीदा, यहाँ पे लगाया और बस लगता है कि पानी छिड़क रहे हैं, क्योंकि खुशबू जिस्म पे रहती ही नहीं। तो मेरा ख़्याल है कि मौसम पे भी काफ़ी डिपेंड करता है, और हम लोगों का, सब इंसानों का pH जो एक नंबर होता है वो भी बदलता रहता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी डाइट कैसी है, आप क्या खा रहे हैं और आपकी हेल्थ कैसी है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, तो इनको भी अपने जहन में रखना चाहिए। तो ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा मेरा महक खाना। और मेरे पास और भी काफ़ी सारे परफ्यूम्स थे, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है तो मैं सब कवर नहीं कर सकी। तो मुझे बताइएगा कि आपको कौन से अच्छे लगे, या आपने भी इनमें से कोई इस्तेमाल किया है कभी। तो जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, खुदा हाफिज़।